डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का सीखेंगे आज। इससे पहले मेरा एक सजेशन है कि जब इस टॉपिक को आप बनाएंगे क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में स्टडी कर लीजिएगा, उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। उससे क्या होगा कि फॉर्मूला आपको आ जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। से हम कोशिश करते हैं आपको बेसिक से सिखाने का। अब देखो ये तो पता ही होगा फॉर्मूला आप लोगों को, साइन इनवर्स एक्स, ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। डी साइन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स कॉस सेक इनवर्स एक्स। ये 6 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो साइन का होगा केवल निगेटिव साइन हो जाता, -1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 अपॉन एक्स बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 बाय एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। अब देखो एक ट्रिक बताते हैं, किसी भी फॉर्मूला को याद रखने के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक में जो सी से स्टार्ट हो, जैसे सी कॉस इनवर्स तो माइनस, कॉट इनवर्स माइनस, कॉसेक इनवर्स माइनस। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक में भी कॉस एक्स सी से स्टार्ट है तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जो सी से स्टार्ट हो उस सबके क्या करेंगे, माइनस का यूज करेंगे। वहां भी कॉट, कॉस और कॉसेक के साथ यहाँ कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। अब देखो इन सारे फंक्शन का सबका अपना अपना डोमेन होता है। जैसे कि इस फंक्शन का क्या होता है, x बिलोंग्स टू -1 से 1, मतलब -1 से 1 के बीच ही इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका भी वही होगा, इसका क्या होता है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर r, कुछ भी हो सकता, इसका भी x बिलोंग्स टू r। और इसमें क्या होता है कि मॉड x ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा, ये सेक। तो इसके किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सारा फॉर्मूला इसका याद रखना होगा। जैसे कुछ फॉर्मूला हम लिख देते हैं, 2 tan इनवर्स x, ये बहुत ही बार आता है क्वेश्चन। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप इनवर्स पढ़ेंगे तो ये सारा फॉर्मूला आप सीखेंगे वहां पे। दूसरा 3 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन होगा डिफरेंशिएशन का तो आप लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे, आंसर मिलेगा नहीं, लेंथी भी हो जाएगा। और थर्ड 3 cos इनवर्स x, इसके अलावा बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं इसके, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, 3 tan इनवर्स x, अब इसमें जैसे कि आप ये सब फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो इसका होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह cos का भी होता है, tan का भी होता है, cot का, सबका फॉर्मूला होता है। इससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस ये फॉर्मूला ये चारों से ज्यादा रिलेटेड आते हैं। अब हम कुछ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल, if y equal to e to the power sin inverse 2x find dy by dx, सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो जो यहाँ पे क्या है कि 1, 2 और 3 फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का कंडीशन है। तो dy by dx का यूज करोगे, dy by dx क्या हो जाएगा, d e to the power sin inverse 2x अपॉन dx।
अब क्या करेंगे इसमें डी बाई डी एक्स, अब ई टू द पावर साइन इनवर्स 2x, अब बोले थे कि इस x के बदले में क्या लिख देंगे साइन इनवर्स 2x, और जो फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे वही यहाँ पे इस तरफ। अब देखो ये किसका फंक्शन है 2x का, यहाँ भी 2x, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 2x बाई dx। अब देखो e टू द पावर x का क्या होता है फॉर्मूला, e टू द पावर x ही होता, तो e टू द पावर साइन इनवर्स 2x, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला देखो हमारे सामने है 1 माइनस 2x का 4x स्क्वायर और 2 हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे इसी में सेकेंड क्वेश्चन हो, इसके अंदर में रूट दे दिया जाए। अब क्या करोगे, अब देखो इसमें dy बाई dx, डी ई टू द पावर अंडर रूट साइन इनवर्स 2x अपॉन डी, एक ही बार लिख देते हैं साइन इनवर्स 2x, यहाँ पर डी अंडर रूट साइन इनवर्स 2x, डी साइन इनवर्स 2x, डी साइन इनवर्स 2x अपॉन डी 2x इंटू डी 2x बाई dx। ये जब तक dx में नहीं आएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन इसी तरह से स्प्लिट करते रहेंगे। अब देखो e टू दी पावर x का सेम, e टू दी पावर x कोई दिमाग नहीं लगाना है, साइन इनवर्स 2x, यहाँ पे रूट x का सिखाए थे 1/2 रूट x साइन इनवर्स 2x, और साइन इनवर्स का अभी देखो फॉर्मूला है हमारे पास 1 माइनस 4x स्क्वायर और 2x का 2, ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इस तरह से आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं एग्जांपल। जैसे if y इक्वल टू tan इनवर्स x बाई a प्लस b फाइंड dy बाई dx। अब देखो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग थोड़ा सा काबिलियत का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इसको नहीं करेंगे डिफरेंट, इस tan को इधर ले आते हैं, इसीलिए बोले इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ना जरूरी है। ये हो जाएगा tan y x बाई a प्लस b। अब देखो डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan y का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर y और dy बाई dx, और इधर x बाई a का 1 अपॉन a। अब देखो dy बाई dx क्या हो गया, dy बाई dx 1 बाई a sec स्क्वायर y, और ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर y बाई a। अगर x में है तो tan y यहाँ से x के टर्म में भी डाल सकते हो, ज्यादातर कंडीशन में यही होता है, इसी टाइप का होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम लोग अगर डायरेक्ट करते तो बनता, लेकिन और लेंथी हो जाता। तो यहाँ पे देखना कि tan को हम इधर ला सकते हैं, ले आए, क्योंकि ये फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री में है कि साइन इनवर्स x इक्वल टू अगर y है तो x इक्वल टू साइन y। ये वाली बात तो याद ही होगा आप लोगों को। क्वेश्चन, इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब फाइंड dy बाई dx। अब देखो फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो इजिली, या तो इसको इधर ले आओ या साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगा देना, 3 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो फॉर्मूला याद रखना है, मेन मकसद इसमें क्या है, इनवर्स वाले में फॉर्मूला को याद करना है। ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ या फाइंड DC ऑफ साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाय 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, देखने से लगता है कितना बड़ा है, y इक्वल टू साइन इनवर्स अब 2x बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और z क्या है कॉस इनवर्स
1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम लोग अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो करेंगे नहीं। अगर फॉर्मूला याद है तो ये क्या है 2 tan इनवर्स एक्स, और ये भी क्या है 2 tan इनवर्स एक्स। अब 2 tan इनवर्स एक्स तो dy बाई dx क्या होगा, tan इनवर्स एक्स का पता ही है 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dz बाई dx कितना 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोनों को डिवाइड कर दिए तो dy बाई dz कितना गया 1 आ गया। इस केस में हमेशा डोमेन जरूर याद रखना चाहिए, हम सिखाएंगे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे। तो अभी आप लोगों को अगर वो चैप्टर पढ़े हुए हैं तो उसको ऑब्जर्व करके, इसमें ऑप्शन होगा 1 माइनस 1 और x दे देगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ये सीख गए होंगे आप लोग, आसान ही क्वेश्चन इसमें इजी आता है। अब लिखो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। या इसको कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव मतलब एक बार नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 nth ऑर्डर तक कर सकते हैं। जैसे y इक्वल टू मान लो कि x टू द पावर n है, तो इसको डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx क्या हो गया n x के पावर n माइनस 1। अब देखो इसको सेकेंड टाइम करेंगे तो dy बाई dx और यहाँ पे dy बाई dx, तो इसको क्या कहेंगे, n तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 बाई dx। अब इसको पढ़ते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। क्या पढ़ते हैं, ये 2 इस पे मत, d2y बाई, ये दोनों अलग अलग चीज है, इसको ये ऐसा नहीं लिख सकते हैं dy बाई dx का होल स्क्वायर, ये दोनों गलत है, ये नहीं लिख सकते हैं इसको। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालना है, n यही होगा, फिर इसके कंडीशन में n माइनस 1 और ये हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 2। अगर फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना n माइनस 1 n माइनस 2 और x टू द पावर n माइनस 3। तो इतना सिंपल तो होगा नहीं, ये होगा प्रोडक्ट में। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो 3 4 जब हायर क्लास में जाएंगे तो nth ऑर्डर का है, जिसपे लेबनीज साहब एक थ्योरम भी दिए हैं। जब आप ग्रेजुएशन करेंगे तो उसमें लेबनीज थ्योरम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि y इक्वल टू x log x फाइंड d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो d2y निकालना है, पहला क्या करेंगे dy बाई dx, तो x का क्या हो जाएगा, पहले इसका करते हैं u का v का, x का 1 इंटू लॉग x प्लस x का वैसे ही छोड़ देंगे log x का 1 बाई x। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस log x, ये हो गया हमारा dy बाई dx। हमको निकालना क्या है d2y, फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको कहते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। ये हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और log x का 1 बाई x। अगर थर्ड ऑर्डर निकालना होगा तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, x sin x फाइंड dqy बाई dx क्यूब। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x sin x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई dx, x का डिफरेंशिएशन 1 sin x प्लस फिर sin x का cos x, x को कुछ नहीं करेंगे x cos x और d2y बाई dx स्क्वायर, क्या होगा sin x का कितना हो जाएगा cos x प्लस x का 1 तो cos x
आप माइनस एक्स साइन एक्स, साइन का किए कॉस, ये यू भी रूल लगा दिए, यू का किए तो 1 कॉस एक्स, फिर इसका किए माइनस साइन। अब देखो डी क्यू अगर थर्ड टाइम करेंगे इसको, थर्ड टाइम डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू, तो कॉस कॉस 2 कॉस माइनस 2 साइन एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 और माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये हमारा डी क्यू हो जाएगा। अब देखो देखा कि मैथमेटिशियन लोग अगर D5 कहेगा तो एक एक करते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो लेबनीज साहब एक मैथमेटिशियन थे, वो बोले कि अगर कोई भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में हो, उसका कोई भी डिफरेंशिएशन निकालना हो, हम एक रूल बताते हैं। वो क्या बताए रूल कि यू भी का अगर nth डेरिवेटिव निकालना हो, कि कौन सा nth डेरिवेटिव, तो बताए कि पहले लिख देना nc0 और u का n, फर्स्ट का nth डेरिवेटिव, और v को कुछ मत करना, v को वैसे ही लिख देना। फिर दूसरी बार क्या करना nc1 और u को क्या करना एक कम करते जाना n-1 और v1, फिर nc2 और u के पावर n-2 v2 और प्लस डॉट डॉट प्लस ncn और u को कुछ मत करना और v को vn कर देना। ये बताए थे लेबनीज साहब। कौन बताए थे? लेबनीज। यहाँ nc0 nc1 का तो नाम सुने होगा, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में ये फॉर्मूला होता है ncr का फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। और इसमें un का क्या मीनिंग है? un का मतलब है nth डेरिवेटिव ऑफ u, और u1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ u। सिमिलरली v में भी यही चीज होगा। अब nc0 का वैल्यू निकालना है 1, nc1 का n, nc2 का n, n-1 बाई 2। ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप लोग सीखे होंगे। अब ये सब तो लेबनीज साहब एक ही में बता दिए, कितना भी ऑर्डर का अगर डेरिवेटिव आपको निकालना है तो इस रूल से यहाँ पे लिख देना, here u and v are the function of x, here u and v are the function of x। कोई भी फंक्शन हो सकता है, x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। अब देखो जैसे हमारा क्वेश्चन था x sin x, अब इसका निकालना क्या था y3 मतलब d क्यू वाई बाई डी एक्स क्यू। अब देखो हम इस रूल से क्या कर सकते हैं, तो 3 निकालना है, n कितना हुआ 3c0। अब किसका निकालना है? इसका साइन x को यू लेंगे, तो साइन x को लेंगे तो साइन x का थर्ड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन x का थर्ड डेरिवेटिव तो u3 और v प्लस 3c1 u2 v1 प्लस 3c2 u1 v2 प्लस 3c3 और u v3। ये हो गया, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर किसी को भी आप u ले सकते हो, किसी को v ले सकते हो, तो u3 अगर करोगे ये क्या हो जाएगा 0, ये टर्म 0, u2 भी ये 0 हो जाएगा। अब देखो u1 क्या होगा x, अब v2। अब देखो साइन का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो कॉस का करोगे तो माइनस साइन, तो कभी भी आप साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस x प्लस n पाई बाई 2, n क्या है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, वो नहीं भी याद रखोगे 3 बार कर देना। यहाँ पर u3 इसको लिए u3 थर्ड डेरिवेटिव 0, u2 भी 0 हो जाएगा, u1 केवल कांस्टेंट होगा, u1 यहाँ 1 आएगा, ये 2 टर्म बच जाएगा। तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, मतलब ये टर्म 0 ये टर्म 0, इसलिए 0, u3 0 u2 0। अब यहाँ पर देखो 3c2 3 होता और u1 इसको माने हैं तो ये 1 हो गया। अब v2 साइन का कॉस का माइनस साइन, अब देखो अब प्लस 3c3 1 होता, u लिख देंगे ux है, अब v3 साइन का कॉस का माइनस साइन का माइनस कॉस हो गया। तो ये था हमारा लेबनीज रूल, लेबनीज थ्योरम। इससे आप कितना भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन 1 से 2 स्टेप में कर सकते हैं। देखते हैं एक और क्वेश्चन करके।
x to the power 4 log x. Find d4 y by dx4. अब देखो कैसे करेंगे, d4y by dx4 क्या लिखेंगे, सबसे पहला nc0 तो 4 है, 4c0 u4 और v प्लस 4c1 u3v 4c2 u2v2 प्लस 4c3 uv3 प्लस 4c4, यहाँ पे 1 uc4 4c4 uv4 ये लिख देंगे। अब इससे हम लोग इसको कर लेंगे, ये u हुआ ये v हुआ, तो देखो u का u4 कितना हो जाएगा, u1 हो गया 4x3, u2 हो गया 12x², फिर 24x 24 और v यही चीज लिख देंगे 4c1 4 u3, इसको थर्ड टाइम यहाँ पे करके देख लेंगे, लिख लेंगे। u है कितना x4, तो u1 हो जाएगा 4x3, u2 हो जाएगा 12x², u3 हो जाएगा 24x और u4 हो जाएगा 24। यहाँ पे लिख दो 4c0 1 और 24 और v सिंपल चीज log x प्लस 4c1 4 और u3 कितना है, u3 24x और v u3 v1 कितना हो जाएगा log x का 1/x और फिर प्लस 4c2 कितना होता है 4c2 4 3 6 तो 6 और ये कितना है 4c2 6 u2 हो गया 12x², अब v2 1/x का -1/x² और प्लस 4c3 4 u1 हो गया कितना u1 4x³ इंटू v3 v2 -1 तो माइनस कितना हो गया -2/x³ और प्लस 4c4 1 u लिख देंगे x के पावर 4 और -6/x के पावर 4 हो गया, सॉल्व कर देंगे, ये निकल जाएगा हमारा। ये था लेबनीज रूल, तो हायर ऑर्डर भी हो गया हम लोगों का। अब हम इसमें इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन निकालना और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन